अरे हमें तो बहुत अत्याचार देखने को मिला था लोगों के अंदर। देखो सरयू नदी के किनारे हमारे अखाड़े के संत शंकराचार्य के उपासक, रामानुजाचार्य के उपासक, त्रोटकाचार्य के उपासक, वल्लभाचार्य के भी उपासक, सभी संत महात्माओं को कटीली झाड़ी तारों से पीट पीट कर उनकी खून की सरयू नदी खून से बिल्कुल रंगी हुई थी। इसलिए वहां के लोगों ने कितनी कितनी अपने प्राणों की आहुति दी, अपने खून की आहुति दी है। बाड़मेर से हमारे 4 साधु थे। एक तो बाड़मेर से मैं खुशहालगिरी, और रामसर से हमारे स्वर्गीय ब्रह्मलीन महंत कान सिंह जी महाराज, और चोटन से जालमपुर जी महाराज, और गुड़ा मालानी से रामकिशोर दास जी महाराज। दुर्भाग्य है कि वो संत चले गए, लेकिन उनकी आहुति और उनका जो त्याग आज साकार होने जा रहा है कि हम हमारे नेताओं से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम देखते हैं और हम ये भी ऐसा करते हैं कि हे भगवान, जिस आदमी और जिस व्यक्तियों ने अपने प्राण की आहुति दी है, जिन्होंने अपने खून की आहुति दी है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। और अहोभाग्य है कि आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे कई संत महात्मा, कई कार सेवक जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, वो तो केवल चले गए, उनके प्राण की आहुति गई। लेकिन आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम राम मंदिर को प्रतिष्ठित होते हुए देख रहे हैं। हमारे आंखों से ये हमारा पूर्व जन्म का कुछ अच्छे कर्म थे जब हम देख रहे हैं। कार सेवा में मैं भी 1990 में गया था और मथुरा जेल के अंदर हमें अरेस्ट किया गया था, मथुरा के अंदर, और नरहोली थाने के अंदर हमको ले जाके वहाँ बिठाया। बाड़मेर संभाग के 7 जिलों के हम लोग थे। बाड़मेर से तकरीबन 120 लोग हम कार सेवा में थे, और हमारे कार सेवा के जो लीडर थे उनका नाम था चंदू जी, जिनको बहुत यातनाएं दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा। फिर भी हम वहाँ डटे रहे। जब सभी को उन्होंने बड़ी निर्ममता से पिटाई की, लेकिन राम के काम के लिए हमने अगर निर्ममता पिटाई की तो भी हमने सहन किया, और 13 दिन तक वहीं जेल में पड़े रहे भूखे प्यासे राम जी के नाम से। फिर वहाँ से हमें उन्होंने रिहा किया, और डिग के ऊपर, डिग जो यूपी का लास्ट बॉर्डर है, वहाँ जाके हमको छोड़ा गया। फिर हमारे बसें आई थी राजस्थान से, उस बसों में चढ़ के वापिस आए। उस स्वप्न को देखते हुए बाड़मेर से हमारे 4 साधु थे। एक तो बाड़मेर से मैं खुशहालगिरी, और रामसर से हमारे स्वर्गीय ब्रह्मलीन महंत कान सिंह जी महाराज, और चोटन से जालमपुर जी महाराज, और गुड़ा मालानी से रामकिशोर दास जी महाराज। दुर्भाग्य है कि वो संत चले गए, और मुझे आज इस दर्शन के मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मेरी नेत्रों से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को होते हुए देख रहा हूँ। और ये भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी राम के प्रति आस्था की लोग अपना तन मन सारे निछावर करते। जिस प्रकार दीपावली का पर्व मनाते, उसी तरह से गांव को, पूरे शहर को, गांव गांव गली गली के अंदर सभी को उन्होंने ऐसे सजा के रखा है जैसे कोई एक दीपावली का पर्व होता है, भगवान किसी के घर में आते हैं, ऐसी तरीके से पूरे शहर को सजा के रखा है। और सभी लोगों के अंदर यही आस्था है कि 22 तारीख का वो समय देखना चाहते हैं कि कब भगवान की मूर्ति रामलला की स्थापित हुए, और हम उनको देखें, और हम सौभाग्यशाली हुए, और हमारे परिवार के अंदर खुशहाली हुआ, हमारे देश के अंदर खुशहाली हुआ, किसी प्रकार की अविघ्न वगैरह न हो। इसी कामना के साथ में सभी को हार्दिक अभी दाढ़ी में सफेदी आ गई आपके, लेकिन उस वक्त जवान हुआ करते थे, कितना अत्याचार देखने को मिला था उस 13 दिनों में? अरे हमें तो बहुत अत्याचार देखने को मिला था लोगों के अंदर। देखो सरयू नदी के किनारे हमारे अखाड़े के संत शंकराचार्य के उपासक, रामानुजाचार्य के उपासक, त्रोटकाचार्य के उपासक, वल्लभाचार्य के भी उपासक, सभी संत महात्माओं को कटीली झाड़ी तारों से पीट पीट कर उनकी खून की सरयू नदी खून से बिल्कुल रंगी हुई थी। इसलिए वहां के लोगों ने कितनी कितनी अपने प्राणों की आहुति दी, अपने खून की आहुति दी है। लेकिन उनकी आहुति और उनका जो त्याग आज साकार होने जा रहा है कि हम हमारे नेताओं से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम देखते हैं और हम ये भी ऐसा करते हैं कि हे भगवान, जिस आदमी और जिस व्यक्तियों ने अपने प्राण की आहुति दी है, जिन्होंने अपने खून की आहुति दी है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और राम जी उनको अपने शरणों के अंदर स्थान देवे। इसी कामना के अंदर हम यही कामना करते हैं। अत्याचार हो रहा था कुछ जय श्री अत्याचार हो रहा था जेल में, कुछ जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, राम सेवा सतनाम श्री वाहिगुरु के नाम नारा ये तो राम राम का नाम था। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, जो हिंदू का खून नहीं निकले वो हिंदू नहीं वो है।
ऐसे ऐसे नारे लगते थे राम जी के नाम से, और आज भी नारे यही लग रहे कि राम जी के काम से लिए कोई मना नहीं कर रहा है। हर जगह जाओगे तो राम जी के नाम के लिए कोई साधु है, संत है, सन्यासी है, गृहस्थी है, लखपति है, अरबपति है, सब भी इस यज्ञ के अंदर आहुति अपने अपने देना चाहते हैं। 22 तारीख का जो सूर्योदय होगा वो अपने आप में कितना पावन होगा? अरे हम तो देखते हैं वो तो बहुत स्वर्ण सूर्य उदय होगा, जो 500 वर्षों से पहला स्वर्ण सूर्य उदय हो रहा है। कि जिस प्रकार रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट के जब अयोध्या पधारे थे, उससे भी बढ़कर अब 500 साल से भगवान अपने वापस स्थान में पधारे। बड़ी खुशी का माहौल है, और इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब क्या कहें, खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं है।